नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए 10 मिनट में देखते हैं 50 खबरें। दिल्ली के 9 लोक कल्याण मार्ग में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग एलकेएम परिसर के एसपीजी रिसेप्शन क्षेत्र में लगी थी। यह आग पीएम आवास या कार्यालय क्षेत्र में नहीं लगी थी। सीएए के समर्थन को लेकर पीएम मोदी ने ट्विटर पर अभियान की शुरुआत की। पीएम ने #इंडिया सपोर्ट सीएए पर लिखा, ये प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए है, न कि किसी की नागरिकता छीनती है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। जनरल बिपिन रावत आज इस पद को संभालेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सोमवार को 36 नए मंत्रियों को उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिसमें 25 कैबिनेट मंत्रियों और 10 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। एनसीपी के अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सरकार बनने से पहले वो देवेंद्र फडणवीस सरकार में कुछ घंटों के लिए डिप्टी सीएम बने थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपद्रव के बाद अब पुलिस जुल्म कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस और प्रशासन सीएम योगी आदित्यनाथ के बदला लेने के बयान के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। प्रियंका के बयान के बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि वोट बैंक के लिए प्रियंका गांधी हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 5 महीने बाद सोमवार को 5 और नेताओं को रिहा कर दिया गया है। रिहा किए गए नेताओं में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 पूर्व विधायक के अलावा एक निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 5G के लिए टेलीकॉम कंपनियों को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से हम नए इनोवेशन को प्रोत्साहित करेंगे। भारतीय नौसेना में जासूसी और हनी ट्रैप के खुलासे के बाद फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी जवान फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करेगा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर पूरे देश में मचे घमासान के बीच मेरठ के एसएसपी द्वारा मुस्लिम पक्ष के खिलाफ दिए गए विवादित बयान का समर्थन करते हुए बेरिया के चर्चित बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने देर रात एक निजी कार्यक्रम के दौरान विवादित बयानबाजी कर मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। उन्नाव से खबर है, जहां जीएसटी और टीडीएस की दरें अलग अलग होने का व्यापारियों ने विरोध किया है। व्यापारियों का आरोप है कि जीएसटी की दरें अलग होने से बिल 51 बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। अयोध्या में राम मंदिर फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालु, संत समाज और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे संघ और विश्व हिंदू परिषद के निर्माण के लिए तेजी की राह देख रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को संघ और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने अयोध्या का दौरा किया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर सोमवार को बदायूं शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बाहर से आए हुए बैंड और अखाड़ों ने शानदार प्रदर्शन किया। मेरठ में एक और जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं सोमवार देर रात मेरठ में एक बड़ी आगजनी हो गई, जिसमें बिजली विभाग के गोदाम में भीषण आग लग गई। फर्रुखाबाद में तेज हवाओं के साथ ठंड ने कहर बरपा रखा है, जिससे पूरे दिन लोग रजाई में दुबके रहे हैं। सुबह से धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। बदायूं में कड़ाके की ठंड ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इंसान हो या जानवर, सभी ठिठुरने को मजबूर हैं। भीषण सर्दी से शहर वासियों को बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शहर में जलवाए गए अलाव और रैन बसेरों का जिलाधिकारी ने सदर एसडीएम के साथ निरीक्षण किया। देवरिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर कोई आग से ठंड को भगाना चाहता है। हालांकि जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश पर जिला मुख्यालय के 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। बलिया के दोकटी थाना क्षेत्र में, जहां बीते 2 दिन पहले थाने से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार दर्जनों बदमाशों द्वारा रोड होल्डअप कर असलहे के बल पर कई वाहनों से लूट की घटना को अंजाम देते हुए लाखों की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। वहीं इतनी बड़ी घटना के बाद लुटेरों तक पहुंचने में नाकाम स्थानीय थाना पुलिस अभी तक हवा में सिर्फ तीर चला रही है। बरेली के बरहेड़ी थाना में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की लाश कई दिन पुरानी बताई जा रही है। मेरठ में उपद्रवियों की पहचान के लिए एसएसपी अजय साहनी ने 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके अलावा दंगाइयों की शिनाख्त फोटो और वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है।
संभल में एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहां झोपड़ी में आग लगने से एक वृद्धा की मौत हो गई है। वृद्धा झोपड़ी में सो रही थी। इस अग्निकांड में एक पशु के भी जलकर मरने की सूचना है। फर्रुखाबाद की नगर पालिका समेत हैबतपुर गड़िया स्थित कांशीराम कॉलोनी के बिजली उपभोक्ता पर 14.50 करोड़ रुपए से अधिक की बकायेदारी है। कांशीराम कॉलोनियों के उपभोक्ताओं ने साल 2010 से अब तक विद्युत बिल जमा नहीं किया है। भारत नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर पर जांच के दौरान एसएसबी और इमिग्रेशन टीम ने एक मेक्सिको के निवासी को बिना वीजा पासपोर्ट के गिरफ्तार किया है। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब खेतों में से जा रहे विद्युत खंभे से तार टूटकर खेतों में जा गिरे। विद्युत तार टूटकर गिरने से उसकी चपेट में आने से 2 सांडों की मौत हो गई। अमेठी में पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अमेठी अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी ख्याति गर्ग के निर्देश पर अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाते हुए पुलिस ने 3 तस्करों को 15 लाख की कीमत के 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। उन्नाव में बेकाबू बोलेरो खंती में गिरने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ कानपुर हाईवे पर कोहरे की धुंध के चलते हाईवे की रेलिंग से टकराकर पुल के नीचे बोलेरो गिर गई। हादसे में बोलेरो सवार एक युवक की मौत हो गई। महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हिबतपुरा गांव के पास झाड़ियों में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के गांव दरकपुर गांव के पास तेज रफ्तार टेम्पो बाइक को बचाने के चक्कर में रोड किनारे पलट गई। टेम्पो में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी बोले कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो गई है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को बताया आतंकवादियों की भाषा। मंत्री ने कांग्रेस को भी फ्रस्ट्रेट बताते हुए हमला किया। कानपुर में भी ईसाई समाज पर टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय अल्पसंख्यक समाज ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी ने जांच शुरू करवाई। अमरोहा के थाना नौगवा क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 3 लाख का सामान, 1 लाख नगद समेत तमंचा बरामद। हरदोई में 20,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लूट डकैती जैसी घटना को दे चुका है अंजाम। बिजनौर में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले धर्मेंद्र यादव। हिंसा में मरे दोनों युवकों की प्रदेश सरकार से मजिस्ट्रेट जांच की मांग की। अलीगढ़ में एक युवती को गैर हिंदू युवक द्वारा भगाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत करते हुए धर्म परिवर्तन की जताई आशंका। उत्तराखंड में लगभग 21% के करीब दलितों का वोट है, जिससे न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस और बसपा की भी नजर है। शायद यही कारण है कि बीजेपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के 10 साल के आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर 2022 में कैश करेगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बेकार प्लास्टिक के कार्बन का अनुरूप ग्राफीन तैयार करने में विश्वविद्यालय ने उपलब्धि हासिल कर अपना स्थान बनाया है। उत्तरकाशी सेब की फसल के बर्फबारी सबसे मुफीद मानी जाती है, पर इस बार शीतकाल के सीजन में समय से पहले हुई बर्फबारी सेब काश्तकारों के लिए मुश्किल बनी हुई है। अल्मोड़ा प्रशासन ने नगर पालिका की 3,195 फाइलों को प्राधिकरण ऑफिस ले गई, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष और जिला प्रशासन आमने सामने हैं। भाजपा नए साल की शुरुआत में ही एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। हालांकि चुनावों में 2 साल का समय है, लेकिन भाजपा इस कार्यक्रम से आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का बड़ा प्लान है। मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के चलते बेसहारा लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर रहने वाले बेसहारा लोग इस ठंड के प्रकोप में भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने ठंड से बचने के लिए कई उपाय बताए। उन्होंने कहा कि ठंड में ब्लड प्रेशर वालों को जोड़ों के दर्द की परेशानी होती है, इसलिए उन्हें भ्रामरी आसन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका आसन तीव्र गति से करना चाहिए। जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाए जाने पर सोमवार को वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव देहरादून में विशेष पूजा की गई। इस दौरान जनरल रावत को उत्तराखंड की शान कहा गया। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता देने में पैसे की मांग को लेकर वायरल ऑडियो को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गंभीर बताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों पर पहले भी बड़ी कार्रवाई की गई है और अगर कोई मामला भ्रष्टाचार से संबंधित पाया जाता है तो उस पर आगे कार्रवाई होगी। पिथौरागढ़ में तेंदुए के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार की शाम बीसा बजेड़ इलाके में तेंदुए ने हमला कर 14 साल के एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
प्रदेश के अधिकांश युवा अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ रहे हैं, जिसके चलते अब कई लोग इसे संजोने के लिए सामने आ रहे हैं। युवाओं को अपनी संस्कृति की झलक दिखाने का एक प्रयास धूमाकोट में किया गया। रुद्रपुर लालकुआ रेलवे ट्रैक पर 35 साल के युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रुड़की के पिरान कलियर की दरगाह शरीफ में 23 दिसंबर को हुई हजारों की चोरी पर आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।